ओम शांति। आज हम बाबा की 19 जुलाई की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा पतित पावन है। बाबा कहते भक्ति में हमने पतित पावन बाप को बुलाया है, तो बाप आकर हमें पावन बनने का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते इस समय पावन दुनिया पास्ट हो गई है, इस समय है पतित दुनिया। फिर कैसे ये पावन दुनिया स्थापन होती है, ये बाबा आकर हमें समझाते हैं। बाबा कहते तुम पतित पावन बाप से पावन बनने की युक्ति सीखते हो। मनुष्य आत्माएं तो पुकारती है, लेकिन कैसे पावन बनना है ये जानती नहीं है। बाबा आकर अपना भी परिचय देते हैं। बाबा कहते लौकिक बाप को सब जानते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप को नहीं जानते हैं। इसलिए मनुष्यों ने भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी कह दिया, ठिक्कर बित्तर में कह दिया, कण कण में कह दिया। तो बाबा कहते जब कण कण में है, ठिक्कर बित्तर में है, तो बाप से वर्षा लेने की बात तो समाप्त हो जाती है। तो बाप आकर अपना परिचय देते हैं। हम बाप की याद से, योग बल से पावन बनते हैं। बाबा कहते इस समय मनुष्यों को जब भी कोई आफत आती है तो भक्ति करते हैं। बाप कहते तुम अभी समझते हो कि भक्ति से भगवान राजी नहीं होता है। भगवान आकर हमें ज्ञान देता है, हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाता है। बाबा कहते बच्चे तुम्हें पावन बनना है, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। योग बल से तुम्हें अपना श्रृंगार करना है। इस एक जन्म में हम पावन बनते हैं तो बाबा हमें 21 जन्मों के लिए मालिक बनाता है। ये एक जन्म हमें ज्ञान और योग के रास्ते पर चलना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। इसका यादगार ही रक्षा बंधन है। बाबा कहते इस समय ये सृष्टि परिवर्तन हो रही है। पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो रही है। रावण राज्य समाप्त होता है। चारों तरफ बाबा कहते सागर है। ये सृष्टि कैसे विनाश होगी ये कोई भी नहीं जानते। बाबा आकर समझाते हैं कि इतना धन आदि बॉम्ब्स आदि बनाने के लिए लगाते हैं। बजट निकलता है तो उसके लिए ही धन आदि देते हैं, क्योंकि सृष्टि का विनाश होना है और इस विनाश के बाद नई सृष्टि की स्थापना होगी, जहाँ हम बच्चे डबल सिरताज बनेंगे। बाबा कहते तुम्हें बहुत सर्विस करनी है। बाबा की याद में रहकर सर्विस करोगे तो बाबा कहते बहुत प्यार से वो सुनते रहेंगे। बाबा हमें युक्ति बता रहे हैं कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते यहाँ कृपा की बात नहीं है, कृपा मांगनी है तो साधुओं के पास जाओ। बाबा कहते तो हम मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है। बाबा ने कहा संगम पर सर्विस में ही बिजी रहना है, इसमें ही कल्याण है। प्रश्न है पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है। तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। यह तो वर्थ नॉट अ पेनी है, इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बताया जाता है इस एक बात के लिए ही आकर हमको पतित से पावन बनाओ। हमने बाप को पुकारा क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अभी तो पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई
कितना समय हुआ ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर से इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हमको पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। हम पावन कैसे बने? तो यह जानते हो कि हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, यह कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष ही होगी। समझ सकते हैं ना कितने वर्ष तक चल सकता है। तो मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि सारी दुनिया है तो इसकी आयु कितनी होगी। तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे, अब ये पुरानी पति दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुख धाम कहते हैं, और ये है दुख धाम। इसका अंत जरूर होना है। फिर सुख धाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते हमको औरों को समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और फिर औरों को भी ये रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को कोई भी जानते नहीं है। सर्वव्यापी कह देते हैं, कचमच अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब तो समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हैं। बिल्कुल ही इन बातों से अनजान है। तो पहली पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों में कोई समझ न सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते। शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची, ड्रामा को भी नहीं जानते। देवताओं का राज्य कब था, जिनकी पूजा करते हैं, जिनको पूजते हैं, कुछ भी पता नहीं। बाबा ने जैसे बताया कि उनका ऑक्यूपेशन नहीं जानते। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी भी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। हम औरों को समझाते हैं, बाप भी रिपीट करते हैं, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। इसलिए बाबा ने हमें सर्विस करने की प्रेरणाएं दी हैं। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए। यह ड्रामा अनुसार बैठे हैं, यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाबा के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया, वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची को जाकर फिर हाफ पार्टनर बनती है। सत्युग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा नहीं होता है। वहां कोई भी झगड़ा होता ही नहीं है। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहां तो 5 भूत होते नहीं है, तो दुख का नामो निशान नहीं है। सब नष्टो मोहा होते हैं। यह तो समझते हैं ना, स्वर्ग था जो पास्ट हो गया। चित्र भी है, परंतु ये ख्याल तुम बच्चों को अभी आते हैं।
तुम जानते हो कि ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा में राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफत आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता ही नहीं है। बाबा ये राज बताते कि भक्ति से भगवान कोई राजी होता नहीं है। यह ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो कि आधा कल भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। यह बातें तो कोई विरला ही समझेंगे। जो बच्चे सर्विस पर हैं वह समाचार भी देते रहते हैं। समझाया जाता है कि यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं है और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको कितना अथा पैसा दिया। बाबा अकाउंट्स ले रहे हैं। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अब फिर मैं आया हूं, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो अभी ये पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, यह तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वो किसी के हाथ आने नहीं है। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, ये सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तब कोई थे ही नहीं। सतयुग में जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहां अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितना चांदी, नोट आदि है, ये सब बजट निकलता है। अनाउंस करते हैं कि इतना बजट है, इतना खर्चा है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि इतना बजट है, इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा करते हैं? अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं और ये रखने की चीज तो है नहीं। रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजड है तो सोने के सिक्के होते हैं। सतयुग की दुनिया में सोने के सिक्के, सिल्वर एज में चांदी के सिक्के, और वहां फिर अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के ही निकले हैं। कागज तो कोई काम की चीज नहीं है। बाकी क्या रहेगा? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि ये सब खत्म हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है ही नहीं। बाबा ये रहस्य बताते कि जो कुछ देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाला है, तो ऐसे समझो ये है ही नहीं, ये तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट अ पेनी है। भल कोई कितना भी सुंदर हो, यह दुनिया तो बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ी है। बैठे बैठे मनुष्य को क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। सत्युग में ऐसे थोड़ी होगा, वहां तो काया कल्प तरु होती है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, ये छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है, पवित्रता का श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहां नहीं होती। योग बल से
तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो। बाकी क्या बड़ी बात है? इन बातों को वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी सब तो शांति धाम में उनको जाना है, वह तो है घर। परंतु मनुष्य उसको घर तो नहीं समझते हैं। वह तो कहते हैं कि एक आत्मा आती है, दूसरी आती रहती है। एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है। सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। यह समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, औरों को हम समझाते हैं ये समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमर लोक में जाते हैं। आधा कल तो झूठी कथाएं सुनी थी, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमर लोक में हम जाएंगे। पहले तो सिर्फ कथा सुनी थी, अभी हम अमर लोक में जाएंगे। ये मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहां से भर कर जाते हैं। तो यह कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। बाबा कहते अभी कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाबा सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। यह सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ है, नर क्या होता है। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर ऑफ एरोप्लेन्स के, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है? बाबा कहते हम बच्चों के पास बाबा ने ये नॉलेज दी है, इसलिए तुम्हारे आगे ये सब क्या है तुम जानते हो, बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं है। इस समय तो सब तरफ मारामारी चल रही है। फिर उनको एरोप्लेन्स आदि, लश्कर आदि की दरकार ही नहीं रहेगी। यह सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। यहाँ बत्तियां, एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी होगी। भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा सा बनाते हैं, और कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा कि मौत आखिरी कैसे होगा। तुम तो जानते हो कि मौत सामने खड़ा है। वह कहते हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा वहाँ खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार ही नहीं है। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों रुपए खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन सोना है। यह सब समुद्र में चला जाएगा। यह सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य है। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि आती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं। सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस करने लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो ये सब खत्म होंगे। बाबा अंत का समय बता रहे हैं कि ये सब खत्म होंगे। सृष्टि के ऑल राउंड सागर है, विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे, कराची आदि ये थे ही नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहाँ कुएं आदि की दरकार भी नहीं है। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं होगी। नाम ही है स्वर्ग, अमर लोक। नाम सुनकर दिल होती है जल्दी जल्दी बाबा से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवे। पढ़कर फिर पढ़ाएं, सबको पैगाम दें।
कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिश्त मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? बोलो, हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान उवाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्मों के लिए सिर्फ ये एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। बाबा कहते सिर्फ ये एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षा बंधन भी इसकी निशानी है, पवित्रता की निशानी है। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था जिसको सुख धाम कहते हैं। अपार सुख थे, अब यह तो है दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। बाबा सर्विस की युक्तियां बता रहे हैं। योग में रहकर बताओ तो सबको टाइम आदि भूल जाए, कोई कुछ कह ही न सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहेंगे, परंतु वो ताकत चाहिए। याद में रहकर समझाना है, देहाभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तब ही कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे ही बाप थोड़ी माथे पर पाग रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। पाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की कोई बात नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ सिखलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो बाबा कहते जाकर साधुओं से मांगो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरी पॉइंट, हथेली पर बहिश्त लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए युक्तियां रच अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है। बाबा का वरदान है, हजूर को सदा साथ रख। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही बाप से कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं बाप साथ है ही। कहा जाता है करण करावन हार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गए। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। बाबा का स्लोगन है, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। ओम शांति।